हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। तो यहाँ कुछ मंथ लिखे हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल। पाइल 1 में लिखा है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर और नवंबर। तो इनमें से अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ है तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है, और अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ है फरवरी, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर को आता है तो आप पाइल 2 की रीडिंग देखिए। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप 1 से। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर है तो ग्रुप 1 आपके लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ग्रुप 1 की रीडिंग। तो देखते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, जिनका नाम जिनका डेट ऑफ बर्थ, जिनका मंथ ऑफ बर्थ जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर में आता है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। इसको मैं साइड में रख लेती हूँ। 10 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ क्लब, 8 ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ स्पेड और एस ऑफ क्लब। एंड ऑफ द डेक है यहाँ 4 ऑफ क्लब। तो आपके पर्सन यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पर आई है वो है 4 ऑफ क्लब्स है। तो अगर आपके पर्सन मैरिड है तो ये सिनेरियो आपके लिए है। तो आपके जो पर्सन है अभी अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, और मतलब एक स्टेबिलिटी उन्हें लग रही है उस रिलेशनशिप में, जिस भी पार्टनर के साथ आपके पर्सन मैरिड है। अगर आप ही से मैरिड हैं तो आपके साथ वो बहुत सिक्योर फील करते हैं, और अगर दूसरे के साथ मैरिड हैं तो उस पर्सन के साथ वो इस वक्त सिक्योर फील कर रहे हैं। पर मुझे काफी लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जो है इस रिलेशनशिप को, आपके लिए जो रिलेशनशिप है, आपके साथ जो प्यार है, उसमें वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट है इस वक्त, और सिर्फ कभी कभी ये पर्सन आपको मैसेज करते होंगे, ऐसा नजर आ रहा है, या कभी कभी कॉल करते होंगे। ठीक है, या हो सकता है बिल्कुल भी कांटेक्ट ना हो। तो ये जो इंसान है, ये जो है आपके लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बिल्कुल ऐसे चले गए हैं जैसे ऐसा लगता है कि इनको कुछ दुख ही नहीं है। ये अपने लाइफ में इतने ज्यादा खुश है कि आपके लिए इनके मन में दुख ही नहीं है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको ना ही खुद को रेस्पॉन्सिबल फील करते हैं, और ना ही कुछ अपॉर्चुनिटी अगर आ भी रही है कि कुछ रिजॉल्व कर सकते हैं आप दोनों की जो सिचुएशन, तो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये ऑलरेडी किसी दूसरे लीगल रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से ये जो है अपने फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं, आगे के बारे में काफी सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन जो है आपसे, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने जो है अभी अपने लाइफ में ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये आपके साथ जो हो सकता है मैसेज में ही कभी कभी आपको रिप्लाई करते हैं, कभी कभी ही आपसे बात करते हैं, क्योंकि इनका फोकस इस वक्त अपने फैमिली की तरफ है, फाइनेंसेस की तरफ है, और ये उन चीजों को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स ऐसे नजर आ रही है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है, ठीक है, तो अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज्यादा स्लो है,
कुछ भी डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा स्लो हैं। ये जब भी आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं तो ये बिल्कुल सॉलिड कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये अगर आपसे बिल्कुल मन में ठान ले कि आप ही से मैरिज करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, तो ये उस तरीके से इस वक्त सोच रहे हैं। ठीक है, वो मतलब ऐसे हवाई किला आपके पर्सन नहीं बनाते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप हो वो सॉलिड हो, तो इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका वर्क है, ठीक है, जो फाइनेंशियल जो जरूरत होती है एक मैरिज को सस्टेन करने के लिए या फिर एक मैरिज करने के लिए, तो वो आपके पर्सन उस चीज में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और वो फाइनेंसेस को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाए और ये जो आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप है वो एक लीगल रिलेशनशिप हो जाए या फिर आप दोनों के बीच में एक नई बिगनिंग हो जाए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको फर्स्ट सिनेरियो में भी बताया कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज्यादा सावधान भी रहते हैं क्योंकि ऑलरेडी किसी दूसरे रिलेशनशिप में होने की वजह से ये आपको कम्युनिकेट करने से जो है कम्युनिकेट नहीं करते हैं या फिर कम्युनिकेट करने से बहुत ज्यादा सोचते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए। ठीक है, और हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है एम्प्रेस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द सन, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड और यहाँ पर है द वर्ल्ड। एंड ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड। आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है पास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा था। पास्ट में ये पर्सन आपको बहुत चाहते थे, आप दोनों की खुशियां जो थी वो एक साथ ही थी, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। आप लोग के बीच में फिजिकल एज वेल एज मेंटल जो है अट्रैक्शन वो भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एक दूसरे की खुशी थे आप, आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत आपके पर्सन समझते थे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। हो सकता है इनको कहीं से कोई दूसरा प्रपोजल मिला या कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि इन्होंने जो है कोई रोमांटिक प्रपोजल या कोई मैरिज प्रपोजल मिला जिसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, आपको इन्होंने बीच में छोड़ दिया। इतना अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद हो सकता है बिल्कुल आपका रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ की तरह था, फिर भी इस पर्सन ने एक दूसरे रोमांटिक प्रपोजल के चलते इन्होंने आपको दुख दिया, आपको अकेला कर दिया। ठीक है, अभी भी ये ज्यादा अपने फाइनेंसेस की तरफ फोकस्ड हैं, ये पैसों को ज्यादा इस वक्त महत्व दे रहे हैं, अपने करियर को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इस वजह से आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें जो है वो दो रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है, दो लॉयल्टीज के बीच में, दो चीजों के बीच में इस वक्त फंसे हुए हैं। आपके लिए एक अट्रैक्शन जरूर फील करते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ 2 ऑफ सोर्ड। अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, पर जैसे इसमें जो है लेडी है जो आंखें बंद करके रखी है, मतलब कि ये पर्सन अट्रैक्शन है पर वो चीज जो है, क्योंकि इनके लाइफ में अभी जो है सिचुएशन अच्छा चल रहा है,
तो ये अभी फोकस इनका दूसरी तरफ है। हो सकता है बिल्कुल आपके ही मैच का कोई पर्सन, ठीक है, आपके जैसा ही पर्सन इनको कोई दूसरा मिला है और जिसकी वजह से इन्होंने इस वक्त आपको सेकंड प्रायोरिटी में कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो इंसान है ये 2 सिचुएशन के बीच में या 2 रिलेशनशिप के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और अभी वहां पर खुश हैं और उसकी वजह से उन्होंने आपके साथ जो है धोखा दिया है आपको। ठीक है, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। और यहाँ पर है द वर्ल्ड कार्ड। ये पर्सन अभी आगे का नहीं देख पा रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या होगा ये नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में है और हो सकता है इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने हो सकता है आपके साथ अभी फिजिकल डिस्टेंस बना लिया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिनेरियो है। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर किसी और से मैरिड हो चुके हैं जहाँ की इन्हें अच्छा प्रपोजल मिला और ये वहां जो है बिल्कुल आपके टक्कर का कोई इनको दूसरा पार्टनर मिल गया है, उसकी वजह से इन्होंने आपको हर्ट किया है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मीन्स ये आपको भी चाहते हैं अपने लाइफ में, ये थर्ड पर्सन को भी चाहते हैं आपसे भी, मतलब इन्होंने कम्युनिकेशन बातचीत बना के रखी है। ठीक है, और दूसरे जो थर्ड पार्टी है उससे भी रखी है। ठीक है, अगर आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है उस केस में आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं और उनकी खुशी आपसे ही है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत एक ऐसा पर्सन सोचते हैं जो कि वाइफ मटेरियल है। वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी फील करते हैं, वो आपके साथ जो है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो उनके लाइफ में हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया कि वो अपने पैसे जोड़ रहे हैं जिससे कि आपसे मैरिज कर पाए। हो सकता है इस वक्त उनके पास इतना फाइनेंसेस नहीं है जिससे कि वो आपको एक स्टेबल प्रपोजल दे पाए। इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो इस वक्त रुके हुए हैं और आपको वो प्रपोजल नहीं दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड, जो ये कार्ड बता रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन आपको ऐसा भी देख रहे हैं कि आप हो सकता है उनसे ज्यादा अर्निंग करते हो, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त अपने करियर में इतने ज्यादा फोकस्ड हैं कि वो अभी रिलेशनशिप में आपको चाहते हैं पर आपके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। वो अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बारे में इतना ज्यादा आपसे हो सकता है बात करते रहते हो और बहुत ज्यादा फोकस आपकी तरफ होता हो, तो अपने वर्क में, अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त जो है वो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप ही के साथ कंप्लीट फील करते हैं और आपको चाहते भी हैं। ठीक है, दोनों केसेस में ही आपके पर्सन आपको जरूर चाहते हैं, पर फर्स्ट केस में अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो 2 लोगों के बीच में, ठीक है, कंफ्यूज्ड है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो भी कंफ्यूजन है, जो भी चीजें हैं, वो एक, अब वो जो डिफिकल्ट टाइम चल रहा था, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि वो डिफिकल्ट जो चीजें हैं वो ठीक हों और आगे बढ़ा जाए, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और हम देखते हैं आपके पर्सन और क्या बोलना चाहते हैं, उनके भी फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। और यहाँ पर है रिलीज योर एक्स, लव योर सेल्फ फर्स्ट और चिल्ड्रन। और यहाँ पर है फाइनेंसेस एंड करियर। तो आपके पर्सन इस वक्त जो है वो फील कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो भुला नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज्यादा याद भी करते हैं, पर
खुद को लेके बहुत ज्यादा सेल्फिश भी हो रहे हैं। यहाँ पर लव योरसेल्फ फर्स्ट है, ठीक है। तो वो खुद को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, ज्यादा अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा भी वो फील करते हैं कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, और वो आपके वो इनोसेंस वाले, मतलब वो सोचते हैं कि इनोसेंस वाले जो कैरेक्टर है उसको बहुत पसंद करते हैं, आपकी इनोसेंस को पसंद करते हैं। उनको पता है कि वो आपको अगर कुछ समझा देंगे तो आप वैसे ही उनकी बात मान लोगे, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। मतलब आपको बहुत भोला भाला से ऐसे सोचते हैं आपके पर्सन। यहाँ देखिए फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है ये इस वक्त अपने फाइनेंसेस और करियर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और आपके साथ जो फीलिंग्स है वो उसे कंट्रोल करते हैं, मतलब कि वो कोई एक्शन आपके तरफ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। उन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। I want to make love with you। तो फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं इस वक्त। I try to hide my pain। तो अपने जो है जो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में है उसे जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। You are my soulmate। तो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। Don't disturb me। ठीक है, ये फर्स्ट सिनेरियो के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू टच यू। फिजिकल अट्रैक्शन इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग। तो आपके बारे में उन्हें सब कुछ ही पसंद है। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। ठीक है, तो वो बोलना चाहते हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा फिर भी वो आपको चाहते हैं। ठीक है, आपको प्यार जरूर करते हैं आपके पर्सन, ये आपको बोलना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है। तो होप आपको रेजोनेट हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके जन्म का महीना फरवरी में, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में आता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए क्या करंटली फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। उन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। नाइन ऑफ हार्ट, एंड ऑफ द डेक, जैक ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब, 5 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड, 6 ऑफ हार्ट और 4 ऑफ क्लब। ठीक है, एंड ऑफ द डेक है 9 ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस स्ट्रांगली हो सकते हैं, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। तो यहाँ आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ आपके पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे इमोशनली बहुत अटैच्ड फील करते हैं, और वो आपके साथ जो है एक रिलेशनशिप भी चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, पर उनको ऐसा फील होता है कि आप कभी कभी बहुत इमैच्योर बिहेव करते हो, ऐसा वो फील करते हैं। तो आपके पर्सन जो है वो आपके ऊपर हो सकता है शक भी करते हो किसी और को लेकर। हो सकता है आपने
किसी भी फ्रेंड से या फिर आपके ऑपोजिट सेक्स से आप अगर बात करते हो तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा जलस हो जाते हैं। तो उनको ऐसा फील होने लगता है कि आपका जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं से बात करो, उन्हीं के बारे में सोचो, ऐसा आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स आती है। क्योंकि देखिए वो आपके साथ जो है उनको ऐसा भी लगता है कि आपको कोई भी अपने मतलब अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसा भी उनके दिल में फीलिंग है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनली इनसिक्योर फील करते हैं और बहुत ज्यादा आपसे अटैच्ड भी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी है 9 ऑफ हार्ट है, जो ये बता रहा है आपके पर्सन जल्द से जल्द आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं और वो आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं। वो मैनिफेस्ट करते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है और आगे लेवल तक जाए। तो इसी वजह से आपके पर्सन हो सकता है कि अभी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, आप दोनों की या तो एंगेजमेंट हो जाए या फिर ऐसा आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं। उनके दिमाग में इस वक्त ये सारी बातें चल रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका कहीं अट्रैक्शन धीरे धीरे कम तो नहीं हो रहा है। वो खुद को ऐसा भी लग रहा है कि इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं सोचते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत इनोसेंट और बहुत लविंग सोचते हैं। ठीक है, तो आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड है आपके पर्सन। तो उन्हें इस बात का डर रहता है कि आप कहीं किसी और से अट्रैक्टेड ना हो जाओ या फिर आप कहीं उनसे दूर ना हो जाओ, आपका कोई दूसरा लव अफेयर ना हो जाए, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस वक्त आपका जो अट्रैक्शन है वो कम हो गया है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। और भी देखते हैं जो टैरो कार्ड में दिखेगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में और क्या फील करते हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं। 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड, यहाँ पर है द टावर। तो आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए सोच रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ वाइस वर्सा हो सकता है कि आप ऐसा नहीं सोच, आपके पर्सन ऐसा नहीं सोच रहे, आप ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, सिनेरियो चेंज हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है और हेरोफेंट है। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपको प्रपोजल देंगे या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया है उनके लिए। ठीक है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर वो आपको प्रपोजल देंगे तो शायद आप आप हो सकता है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट ना करे, ऐसा उनके दिल में ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ उन्होंने पास्ट में अपॉर्चुनिटी मिस की है आपके साथ जो है रिलेशनशिप में, उसके बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मुझे नजर आ रहा है। साथ में नाइट ऑफ कप्स भी ये बता रहा है कि आपको पर्सन आपको रोमांटिक प्रपोजल कुछ देना चाहते हैं, पर वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा अपने लाइफ में खुश हो, अपने करियर में खुश हो सकता है आपने कुछ नया अपना बिजनेस शुरू किया है या फिर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो इंडिपेंडेंटली जो आप उसमें काफी सिक्योर फील कर रहे हो, फ्रीडम फील कर रहे हो, तो आप अपने ड्रीम्स को जी रहे हो। तो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि वो अगर आपको प्रपोजल देंगे तो
वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि क्या आप उनसे उनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो वो इस चीज को क्या सोच रहे हैं कि आप इस वक्त उनके पहुंच से बाहर हो। मीन्स अगर वो आपसे बात भी करने की कोशिश करे, आपको बहुत ज्यादा डिजायरेबल सोचते हैं, आप उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, पर उनको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि आप अनअटेनेबल हो, मतलब कि आपको वो पा नहीं सकते हैं। ऐसे टाइप के उनके अभी मन में एनर्जीज चल रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि वो क्या करे, किस तरीके से इस रिलेशनशिप में बैलेंस रखे, ऐसा सोच रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और भी यहाँ दिख रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ वैंड्स है। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप जो है वो इस बात को बताने से डर रहे हैं कि वो उनकी जो खुशी है वो आप ही से है, और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को और भी डीप बनाना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवलिंग में जाना चाहते हैं, दूर कहीं आपको लेकर जाना चाहते हैं। पर ये सारी चीजें आपके पर्सन आपसे बताने से डर रहे हैं। उनको डर है कि अगर वो अपना जो ये चीज है वो आपको एक्सप्रेस करे तो आप शायद उनसे नाराज हो जाओगे, या फिर उनके दिल में जो भी बात है कि आप किसी और से ना अट्रैक्ट हो जाओ, ऐसे वो सोचते हैं। तो ये सारी चीजें अगर वो बता देंगे आपको तो कहीं आप उनसे नाराज ना हो जाओ, ऐसा भी आपके पर्सन सोचते हैं। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो मुझे यहाँ नजर आया है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज्यादा चाहते हो और आप चाहते हो कि वो आपको एक लीगली आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, पर आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जो है वो हो सकता है अपने लाइफ में किसी दूसरे लीगल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त आपको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि वो विश करते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आगे भी हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाए, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करनी होगी इस रिलेशनशिप में, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। साथ में आपके पर्सन जो है इस वक्त हो सकता है आपसे, जो सेकंड सिनेरियो की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, जो भी सिनेरियो आपको मैच कर रहा है आपको उसी को लेना है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है आप अपने पर्सन को बोलते हो कि वो आपसे एक लीगल रिलेशनशिप और मैरिज का कमिटमेंट दे, पर हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त जो है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो इस वक्त सिंगल रहना चाहते हैं, और जिस वजह से जो है आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त कुछ भी आपको डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं, ऐसे भी आप फील करते हो। इसी वजह से हो सकता है कि आप नाराज हो और आपको शक है कि आपके पर्सन का शायद कहीं और भी अफेयर है, और ये बहुत ज्यादा ऑन ऑफ भी रहते हैं रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप जो हो इनसे नाराज हो, और ये जो है ये कार्ड बता रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस एंड करियर में इन्वॉल्व हैं, फाइनेंसेस एंड करियर को ठीक करने की कोशिश करें, और साथ में उनको ऐसा लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जो उनके लिए परफेक्ट पार्टनर है, जिनके साथ की वो मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं, और वो इस बारे में आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपसे ऑनेस्टली अपने फीलिंग्स डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है ग्रुप 2 के पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे मुझे यहाँ सिनेरियोज दिखे हैं, तो जो भी आपको मैच करेगा आपको उसी को लेना है। यू हर्ट मी बाय योर वर्ड्स बट यू डोंट रियलाइज। तो बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी बातों से उनको हर्ट कर देते हो, पर आप ये चीज आपको पता नहीं चलता है। आई नो यू किस माई पिक्चर। ठीक है, उनको लगता है कि आप उनकी पिक्चर, उनकी फोटोज को किस करते हो।
तुम बहुत बदल गई हो, तो बोलना चाहते हैं कि आप बहुत बदल गए हो सकता है वो आपके पिक्चर्स को किस करते हैं और ये आपको बोलना चाहते हैं। प्लीज गिव मी अ चांस, तो वो दोबारा आपसे रिलेशनशिप में मौका चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको टच करना चाहते हैं। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज एवर गिवन मी, तो आप ही सबसे वो बेस्ट चीज हो जो उन्हें यूनिवर्स से मिली है। मन में बहुत सारी बातें हैं पर कहने से डरता हूं, तो उनके मन में बहुत सारी बातें हैं पर वो जो है वो कह नहीं पाते, कहने से बहुत डरते हैं। आई जेन्युइनली लव यू, मतलब वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो ये भी आपको बोलना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया था। होप आपको रेजोनेट हुई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।